बोर्ड एग्जाम होकर पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई और एंड मोमेंट पढ़ने के चक्कर में लेट हो गया। हमेशा की तरह मनस्वी के दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट करने से और आज ब्रेकफास्ट में ये फिर से फ्रेंच फ्राइज खा रही है और इसे नहाने को जाने के लिए इतना आलस आता है कि लिटरली ये पूरा ड्रामा करेगी बट नहाने नहीं जाएगी जल्दी। पर आज हमारे घर का माहौल थोड़ा सा टेंस है क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि मनस्वी को उसके एग्जाम में टोटल 10 लेसन है, उसमें से उसने 3 स्किप कर दिए। फिर मैंने इसे पूछा तूने 3 लेसन कैसे स्किप कर दिए? बोलने लगी बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा। माना कि डिफिकल्ट लेसन है बट अगर ये मुझे पहले बताती तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर देती। यार अब तो मुझे टेंशन आने लगा था क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। फिर मैंने सोचा अब तक टाइम गया नहीं है, मैं इसे ऊपर ऊपर का समझा देती हूँ। ये बोलने लगी तू मत मुझे पढ़ा, अगर तू मुझे पढ़ाएगी जो मैंने खुद पढ़ा है वो मैं भूल जाऊंगी। खैर इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। एनीवेज मनस्वी के एग्जाम के चक्कर में मेरा रूटीन तो एकदम सेट हो गया है, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठने लगी और इसे देखो फिर से मैंने इसे पकड़ लिया मेरी क्रीम लगाते हुए। मतलब इसके खुद के पास भी मॉइस्चराइजर है बट फिर भी पता नहीं क्यों इसे मजा आता है मेरी चीजें यूज करने में। अभी आप ही नोटिस करो कितने आराम से ये अपनी सारी चीजें कर रही है और हमेशा की तरह भगवान जी और मम्मी के आशीर्वाद लेकर इसे एक्चुअल में घर से निकल जाना चाहिए था पेपर देने के लिए, बट ये एंड मोमेंट रिवीजन करने के लिए रुकी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मनस्वी के चेहरे पे इतना डर दिखाई दे रहा है पेपर देने से पहले। और ना ये लड़की अपनी खुद की गलती कभी मानती नहीं है, खुद इसने लेट कर दिया और नीचे आके मुझे चिल्ला रही है कि तूने मुझे लेट करवाया। मुझसे झगड़ा करने में इसे तो बड़ा मजा आता है। फिर आज तो हमारा पोपटी हो गया, मनस्वी को एग्जाम सेंटर पहुंचने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। यार जब लेट होने लगता है ना पता नहीं क्यों तभी सारी मुश्किलें आती है। पहले तो स्कूटी चालू नहीं हो रही थी इसलिए सोचा ऑटो कर लेते बट ऑटो भी टाइम से नहीं मिला। फिर लिटरली मुझे चल के क्या भाग के जाना पड़ा मनस्वी को ड्रॉप करने के लिए। एनीवेज दोपहर को शुभम के साथ मैं गई थी बाहर और अभी तो गर्मियां शुरू हो गई और गर्मियों में ये अमूल कूल पीने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद हम लोग सीधा आ गए बिल्डिंग में। हमने देखा हमारे सामने मनस्वी खड़ी है। जैसे ही हमने पूछा आज का पेपर कैसे गया तो बोलने लगी ठीक ठाक गया। ये बोल रही है मेरे बाकी के पेपर अच्छे गए ना तो इस पेपर के बारे में मुझसे पूछो ही मत। इसके इसी स्टेटमेंट से ना मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि इसका शायद से आज का पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, पर अब कोई बात नहीं, असलियत तो एग्जाम के रिजल्ट आने पर ही पता चलेगी। घर पे आके लंच करने के बाद सीधा आज मनस्वी बैठ गई पढ़ाई करने क्योंकि जो गलती इसने साइंस 1 के पेपर में की है वो डेफिनेटली ये साइंस 2 के पेपर में नहीं करना चाहती।